आप सुन रहे हैं हार्ट ब्रेक हॉरर और आज की कहानी 20 साल पुरानी है। तो कहानी को अब शुरू करते हैं। मेरा नाम आकाश है और ये कहानी बरसात के मौसम की है। तो कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। उस समय बरसात का मौसम था और एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश बहुत ही तेजी से हो रही थी और हवाएं भी तेजी से चल रही थी। तभी मेरे पिताजी ने कहा, चलो बेटा, खेत में जाल ओढ़कर आते हैं, रात के समय बड़ी बड़ी मछलियां फंसेंगी। मैंने कहा, ठीक है पिताजी, चलिए। और हम दोनों जाल लेकर खेत की तरफ चल दिए। उस समय शाम के 6 बज रहे थे और उस समय मेरी उम्र 15 साल थी। हम खेत की तरफ चले जा रहे थे। खेत जाने का रास्ता कब्रिस्तान से होकर जाती थी, जहां लाश को दफनाया जाता था, और हम छाता लेकर खेत पर पहुंच गए। खेत पर पहुंचने के बाद मेरे पिताजी ने कहा, बेटा तुम जाल को इस खेत में लगाओ, मैं पानी को इस खेत की तरफ करके आता हूं। और वे ऊपर के खेत की तरफ चल दिए। मैंने खेत को काटकर जाल को लगाया। कुछ देर बाद मेरे पिताजी आए और मुझसे कहा, जाल ठीक से लगाया ना? मैंने कहा, हाँ पिताजी, जाल ठीक से ही लगाया है। फिर मेरे पिताजी ने जाल को देखा और कहा, सब ठीक है। और हम दोनों कुछ देर जाल के पास ही बैठ गए। कुछ देर बाद मेरे पिताजी ने जाल को देखा तो जाल पूरी तरह मछली से भर गया था। फिर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, आकाश बेटा झोला दो। मैंने झोला दे दिया। एक ही बार में झोला भर गया। बारिश बहुत तेजी से हो रही थी और हवा भी चल रही थी, इसलिए मुझे ठंड लग रही थी। मैं ठंड से कांप रहा था। तभी मेरे पिताजी ने कहा, चलो बेटा, अब घर चलते हैं और रात को आएंगे और मछलियां ले जाएंगे। और हम दोनों ने जाल को वहीं छोड़ दिया और घर वापस आ गए। ठंड से मैं कांप रहा था। तो मेरी माँ ने कहा, आओ और यहां बैठो। और मैं आग के पास बैठ गया और मेरी माँ मछली को पकाने लगी। हम सब ने मछली के साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद हम सब सो गए। अब रात के 1 बज रहे थे। तभी मेरे पिताजी ने मुझे उठाया और कहा, चलो मछलियां लाने, खेत चलते हैं। और हम दोनों छाता लेकर खेत की तरफ चल दिए। मुझे डर बहुत लग रहा था। सुनसान रात और बारिश भी तेजी से हो रही थी और हम दोनों खेत की तरफ चले जा रहे थे। कुछ देर बाद हम कब्रिस्तान में पहुंच गए। मुझे डर लग रहा था। तभी मेरे पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों अब कब्रिस्तान से होकर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद हम खेत के पास पहुंचने ही वाले थे कि कुछ दूर से मेरे पिताजी ने टॉर्च को जलाया और जाल की तरफ देखा कि कोई लड़की सफेद साड़ी में है और जाल के पास बैठी है और जाल से मछलियां निकालकर खा रही हैं। ये देख मैं और भी ज्यादा डर रहा था। मेरे पिताजी ने दूर से ही कहा, कौन है? तो कोई जवाब नहीं आया। फिर से आवाज लगाया, कौन है? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद टॉर्च अचानक बंद हो गई। मेरे पिताजी ने कहा, अब टॉर्च को क्या हो गया? ये बोल के टॉर्च को जोर जोर से हाथ से ठोकने लगे। तो टॉर्च अचानक जल उठा और फिर से मेरे पिताजी जाल की तरफ टॉर्च मारा तो देखा अब वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर मेरे पिताजी ने टॉर्च को चारों तरफ घुमाकर देखने लगे। अब वह लड़की ऊपर के खेत में खड़ी थी। मेरे पिताजी ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, कौन हो तुम? फिर भी कोई आवाज नहीं आया। कुछ देर बाद टॉर्च फिर से बंद पड़ गई और मेरे पिताजी फिर से टॉर्च को ठोकने लगे तो फिर से टॉर्च जल उठी। फिर से वे इधर उधर टॉर्च को घुमाकर देख रहे थे। अब वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं अब बहुत ही ज्यादा डर रहा था। अब मेरे पिताजी को भी डर लग रहा था। अब हम दोनों डरते हुए जाल के पास पहुंचे। फिर मेरे पिताजी ने जाल को देखा तो जाल में एक भी मछली नहीं थी। अब जाल के पास खड़े हुए कुछ ही देर हुए थे कि हमें पानी की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई पानी में खेल रहा हो। और हम दोनों उस आवाज की तरफ जाने लगे। वह आवाज ऊपर की खेत से आ रही थी। हम दोनों धीरे धीरे उस खेत की तरफ चले जा रहे थे। कुछ दूर से मेरे पिताजी ने फिर से टॉर्च को जलाकर देखा तो ये वही लड़की थी जो जाल से मछलियां निकालकर खा रही थी। अब तो वह लड़की हाथ से मछलियां निकालकर खा रही थी। फिर वह लड़की खड़ी हो गई और हमें देखकर मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसके पैर उल्टे थे और वह हमारी तरफ ही चली आ रही थी। ये देख मेरे पिताजी समझ गए कि ये कोई लड़की नहीं है। हमारी तरफ आते देख मेरे पिताजी ने कहा, भागो बेटा। ये कहते हुए मेरा हाथ पकड़े और हम दोनों वहां से भागने लगे और घर की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद हम कब्रिस्तान में पहुंच गए। अब हमें आवाजें सुनाई देने लगी। वह लड़की बोल रही थी,
मौत को देखकर भाग रहे हो, कहां तक भागोगे? ये बोल के अचानक हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। तभी मेरे पिताजी कुछ मंत्र पढ़ने लगे और वह भूतनी गायब हो गई और हम वहां से भागकर घर आ गए। घर पहुंचकर मैंने अपने पिताजी से पूछा, ये मंत्र आपको कैसे आते हैं? तो मेरे पिताजी ने कहा, तुम्हारे दादाजी ने ये मंत्र मुझे सिखाया था और उस दिन के बाद हम कभी भी रात में मछली पकड़ने नहीं गए।